दोस्तों नमस्कार। योगा एंड मच मोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत हर्ष होता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल में, और ये उम्मीद रखते हैं कि आप अपने जानने वालों को प्रेरित करेंगे, उत्साहित करेंगे कि वो भी हमारे साथ जुड़े, और जो भी अच्छी ज़रूरी बातें होंगी, जो भी सकारात्मक बातें होंगी, जो भी ज्ञान साझा किया जाएगा और आपके परामर्श से जो भी उपदेश लेके हम आगे बढ़ेंगे, उसका लाभ सब ले सकें। तो ये उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आप सभी ने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, परंतु किसी कारणवश अगर ये हो नहीं पाया तो कोई बात नहीं, आप अभी तुरंत इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्रिप्शन के साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, और ऑल वाला टैब जो है उसे सिलेक्ट कीजिए, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी या वीडियो कंटेंट हम डालेंगे वो उचित समय पे ही आपके पास पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उससे लाभ ले सकें। दोस्तों, आज हम सोचे कि एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर, एक विषय के ऊपर बात हो जो मूलभूत है, जो हमारा चैनल के विषय हिसाब से भी मूलभूत है और देखा जाए तो जीवन शैली में भी मूलभूत है। तो आप शायद अनुमान लगा चुके होंगे, हम कहना चाहते हैं योगा के बारे में। यहाँ पे ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि योगा है क्या। योगा के बारे में देखिए बहुत धारणाएं हैं समाज में। जो योग का अभी हाल ही में एक प्रसार प्रचार होने लगा है, बहुत तरीके से योगा को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन हमें थोड़ी सावधानी के साथ ये जो बात है उसको परख के देखना पड़ेगा कि योगा है क्या, कहीं हम गुमराह नहीं हो जाए। दोस्तों, योगा के बारे में धारणाएं बहुत सारी है हमारे समाज में। योगा को बहुत आयामों में बताया जाता है, वर्णित किया जाता है, और अलग अलग तरीके से लोग योगा को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा संशय का ये विषय आ जाता है कि योगा की जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उसको अगर हम गलत समझेंगे हमारे इग्नोरेंस की वजह से और कोई भी दूसरा कारण की वजह से, तो जो योगा का मूल लाभ है, जिसका हम लाभ ले सकते हैं अपने जीवन प्रक्रिया में, उससे हम वंचित रह जाएंगे, या तो योगा से हम लाभ लेने के दिशा में जाते हुए भी कुछ नुकसान कर सकते हैं। तभी ये बहुत ज़रूरी है कि योगा की प्रकृत स्वरूप का हम आभास ले सके और कोशिश करें इसे महसूस करने की। दोस्तों, महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में योग को कुछ इस तरीके से वर्णित किया है: योगास चित्त वृत्ति निरोधा। ये वाक्य का अर्थ कुछ इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि योग के माध्यम से हमारे मन में उत्पन्न हुए समस्त विकार, दुविधाएं, द्वेष, दुख या जो भी परेशानी है, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो योग एक माध्यम है हमारे जीवन को साकार करने के लिए, और जो संभव आमतौर पर नहीं लगता है उसे भी हम प्राप्त कर सके, ये योग के द्वारा संभव है। बस हमें योग के पथ पर, सही योग के दर्शन के पथ पर अग्रसर होते रहना पड़ेगा, क्योंकि योग पूरा जीवन ही योग है। योग कोई सिर्फ आसन नहीं है। आसन जो होते हैं वो योग का अंग तो है, लेकिन इसके बहुत सारे आयाम हैं जिसके बारे में हम भविष्य में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे अक्सर देखा गया है कि सिर्फ आसनों में ही योग को समझा जाता है वर्तमान परिस्थिति में, तो ये बहुत संक्षिप्त एक स्वरूप को दर्शाया जाता है, और योग की दर्शन को हम इग्नोर करके योग के बारे में पूरी तरीके से नहीं जान पाएंगे। तो ज़रूरी है हम अपने हिसाब से हमेशा अग्रसर रहें। जितना भी हम इसके बारे में जानें, इसके बारे में महसूस करें, वो ज़रूरी है। और
योग कोई थियोरेटिकल चीज़ है नहीं, दिस इज़ प्योरली प्रैक्टिकल। और उसके लिए आपको खुद को समर्पित करना पड़ेगा। योग की जो अनुभव है उसमें आपको समर्पित करना पड़ेगा खुद को। और फिर योग के माध्यम से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहे, क्या बदलाव हो रहे, क्या सकारात्मक दिशा में आप जा रहे, ये आप खुद महसूस करेंगे। और ये अनुभूति सच में बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। दोस्तों, द एम ऑफ योगा इज़ टू काम द chaos ऑफ conflicting impulses। कुछ इस तरीके से वर्णित किया है योग को हमारे श्रद्धेय वीके अयंगर जी ने, जिन्होंने हाल ही के सदी में योग को बहुत कुछ दिया और योग के क्षेत्र में ही जीवन समर्पित किया। और जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पे उन्होंने योग का बहुत प्रचार और प्रचार भी किया। जो उनका ये वक्तव्य है कि एम ऑफ योगा इज़ टू काम दी कन्फ्लिक्टिंग इम्पल्सेस, इसका मतलब ये है कि हम खुद से जो अलाइन नहीं हो पाते, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी चिंताएं, हमारी इच्छाएं, हमारे चैन, हमारे कर्म, सब में जो संतुलन नहीं होता है, और उसके स्वरूप में हमें बहुत क्षेत्र में है भुगतना पड़ता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। तो ये सब उलझनों को सुलझाने के लिए योग एक परम माध्यम है। दोस्तों, BKS अयंगर जी ने ये भी दर्शाया है कि योगा इज़ द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ विथ यूनिवर्सल सेल्फ। मतलब जो खुद की अस्तित्व है, जो हम खुद को समझते हैं, और विश्व ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, जो अस्तित्व है, तो ये दोनों का मिलाप ही योग है। हालांकि ये सुनने में बहुत फिलोसॉफिकल लगती है, बहुत डीप बातें लगती है, लेकिन ये सच है और ये शाश्वत है। उसे अनुभव करने के लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा और जीवन के छोटे छोटे आयामों पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे मन में जो भी रचनाएं हैं, ये रचना कुछ इस तरीके से किया हुआ है कि विश्व ब्रह्मांड, जिसको कॉस्मोस बोलते हैं, उसका एक प्रतिफलन हम अगर गहराई में जाएंगे इसको पाएंगे। तो योग की जो सीमाएं हैं वो दरअसल असीम है। योग हर कहीं व्याप्त है, जीवन में है, और योग मोक्ष का माध्यम भी है। तो दोस्तों, आज हमने कोशिश किया योग के बारे में संक्षेप में कुछ चीज़ें जानने के लिए। भविष्य में हम पुनः प्रयास करेंगे बहुत सारे अलग अलग आयामों को छूने के लिए और उसका जो भी ज्ञान है उसको लेने के लिए। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और ये आग्रह के साथ कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने परिजनों को, दोस्तों को अनुप्रेरित कीजिए कि वो भी हमारे साथ जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें उत्साहित करें। और जहाँ पे आपको कोई सूचना या कोई सुझाव देनी है तो हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके लिखें और हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ नमस्कार।